हमको तो जब हकीकत सामने आती तब पता चलता है, अरे ये तो नहीं करना था, ये कैसे हो गया। यू अंडरस्टैंड? सो माइंड इज द ड्राइविंग फोर्स, माइंड ही सब कुछ है, और इस माइंड को न्यूट्रल करना आना ही चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो माइंड अपनी पूरे एक्सपीरियंसेस को आपके जीवन के वर्तमान में लाके उसी के साथ जिएगा, और आप कभी जिंदगी जी नहीं पाओगे। अगर आपको जीना है तो आपको उस वक्त जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसी के साथ इंटरेक्ट करके जीना पड़ेगा, ना पिछला ना अगला। ओके, वर्तमान में ही जीना पड़ेगा। लेकिन इसको आप कितना भी बोलो, इसको आपको सीखना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी माइंड को। मैं कितना भी आपको समझाऊं, सुनने के लिए अच्छा लगेगा। जैसे ही दरवाजे के बाहर गए वापस, मैं काउंसलर हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, हम 45 मिनट का सेशन करते हैं, और लास्ट सेशन के 2 मिनट पहले मैं उनको बताता हूँ, मैंने जो बोला 43 मिनट्स, ये सब, ये दरवाजे के बाहर जैसे ही जाओगे वो यूजलेस है आपकी, क्योंकि आपका माइंड सब बोलेगा ये आदमी एड़ा था, जिससे बात किया तो गुफ्ता, ये मेरे को अक्ल सिखाएगा, ये सब कुछ कर, क्योंकि सच में ऐसा होता है। ओके, और फिर हम लोग उनको ये पहले ही बोल देते हैं कि ये भी तुम्हारा मन तुमको बोलेगा। अगर तेरे मन में अभी हिम्मत थी तो ये 43 मिनट्स एक बार भी नहीं बोला, जैसे ही तो अकेले गया वापिस तेरे से बात करने देगा। ऐसे जो चुपके चुपके बात करने वाले मन को हम खत्म कर देते, और जो खुला टू द पॉइंट बात करने वाला मन सामने निकलता है। और वो कब होता है? जब कोई भी माइंड, कोई भी इमेजेस, कोई भी एक्सपीरियंसेस जो उसने पहले पकड़ के रखा है, उसको पकड़ के ना रखे, उसको छोड़ दे। आईना ने वही दिखाना चाहिए जो उसके सामने आए, जो हो गया वो नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर आईने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे किया जा सकता है? लास्ट 3 इयर्स सिर्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने शुरू किया था, वो इसी कॉन्सेप्ट से लेके शुरू किया था कि इस जो माइंड है, इस पे जो इंडिया में सबसे बड़ा स्टडी हुआ है, वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन दैट मैन हैज गिवन टू अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड इज द इन्वेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड। मन को समझने की जो क्षमता है वो, और मन को समझा भी मन से ही जा सकता, और कुछ भी नहीं है। जैसे इंसान को समझने के लिए इंसान ही चाहिए, कोई जानवर नहीं समझ पाएगा। ओके, 2 जानवर शायद दोनों को आपस में समझे। ओके, इंसान अकेला है जो पूरी दुनिया को समझ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया को वो समझ सकता है, लेकिन खुद को नहीं समझ पाया, और इसीलिए शून्य आता है। शून्य इज द मिडिल वे, रास्ते के बीच में कैसे रहा जाए, ताकि हमको जब राइट को जाना है तो राइट को जा सकते, लेफ्ट को जाना है तो लेफ्ट को जा सकते। समझे? गाड़ी अगर आपको पता नहीं आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, हमेशा मिडिल लेन में गाड़ी चलाओ। राइट और रॉन्ग, कॉमन सेंस है। अगर तुमको कुछ पता नहीं कि आपको ये तलवार में निकालूंगा, ओके, मैं किस तरफ मुझे मारना है, तो उस तरफ जाओ मत, सिर्फ निकाल के इस बीच में खड़े रहो, फिर जहां से अटैक हो वहां जा सकते हो। आप एक तरफ गए तो दूसरा वाला अटैक करेगा, ये रूल है। ओके, तो कैसे किया जाए माइंड को डिसिप्लिन देके, और इसीलिए हमने इसके 7 लेवल्स बनाए। ये जर्नी बहुत लंबी होती है, 3 साल में हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 4 लेवल तक आए हैं। तो 4 लेवल मतलब हमारे रेड बेल्ट, हमारा जो है ऑरेंज बेल्ट, फिर हमारा येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट। तो आपकी जर्नी इसमें से कितने लोग फर्स्ट टाइमर है? फर्स्ट टाइमर। 1 2 3। ओके, सो आप तीनों जो है ये पहले शुरू करोगे रेड बेल्ट। रेड बेल्ट इज टू प्रिपेयर द माइंड, ओके, टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये मोड में अगर रिजेक्ट किया तो आगे के बेल्ट में चढ़ ही नहीं सकते। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी 2 वर्टिकल और 7 हॉरिजॉन्टल बैम्बू से बनी होती है। ओके, आप बोलोगे मुझे पहला सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तो आप दूसरा नहीं चढ़ सकते। ओके, तो सीढ़ी चढ़ना है तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा, और वो जब आप लेते हो तो आपको 2 ये पकड़ना है, और पहले को अच्छा फॉर्म देखिए, है ना, नहीं तो आप दूसरे पे जाओ तो पागल हो गए ना। पहले तो हम देखो माइंड भी कैसे होता है, पहले देखता है अरे सही है, फिर पैर रख के देखता है अरे ये सही है, इसके बेसिस पे हम लोग दूसरे पे भरोसा करते हैं। राइट और रॉन्ग? हाँ, एग्जैक्टली रेड बेल्ट वैसा है। रेड बेल्ट आप पहले देखो, टटोलो उसको, अच्छी तरह टटोलो, अच्छी तरह कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि एक बार इस पे भरोसा आया फिर फट 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 आप ऊपर जा सकते हो। इसको आपने छोड़ दिया, इस पे भरोसा नहीं किया तो आप गिर भी सकते हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन मेडिटेशन ये चीजें होती है, लोग इसकी इतनी सिंप्लिसिटी को लेके, क्योंकि ग्राउंड के इतना ही ऊपर रहता ना, इसका क्या इतना करना है, इस पे क्या चढ़ना है, इसे कुछ भी नहीं मिला, बट द फैक्ट इज आपने बेस बना दिया। Okay, so very very important. So we start the red belt practice. Red belt practice में we are going to divide it into 4 parts. Okay, ये पतंजलि के जो अष्टांग योग है,
उसी का यू कैन से जिप फाइल सार रूप है। ओके, बहुत सिंपल, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है वो ये आसन करो, ताड़ासन करो, अपने पास कोई भी आसन करने के लिए टाइम नहीं है। एक ही चीज जिंदगी को अच्छी तरह चला सकती है, वो जिंदगी को आसान करके, और वो हमारा मेडिटेशन है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज ट्रेन द बॉडी। ओके, ट्रेन द बॉडी अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 10 मिनट आपको नीचे बिठा के। ओके, ये पहला चीज है। व्हेन यू सिट डाउन आप ऑलरेडी चालू कर चुके हो फर्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी आपको लग रहा है ये कोई एक्सरसाइज होती है, एक घंटा ऐसे बैठो फिर आपको समझेगा कितनी खतरनाक एक्सरसाइज है, राइट। सो ऐसा नहीं लगता ना कि बॉटल ऐसा पकड़ा तो एक बॉटल क्या है, लेकिन पकड़ के देखो आपको समझेगा कितना ताकत देती है ये। तो इवन सिटिंग इज एन एक्सरसाइज। ओके, सेकेंड, जब आप व्हेन वी स्टार्ट वी ट्रेन द बॉडी फर्स्ट इज थ्रू हैंड स्विंगिंग। हम हैंड स्विंग करते हैं, हाथ और माइंड दोनों बहुत गहरे दोस्त है। माइंड ने बोला हाथ सुनता है, माइंड ने बोला आँख सुनता है, माइंड ने बोला नाक सुनता है, माइंड ने बोला सब कुछ कंट्रोलर जो है माइंड है। ओके, माइंड ने बोला ये चीज ले ले, हाथ जाके ले लेता है, बराबर, वही वो ले लेता है, वो पूछता भी नहीं। ये बॉडी पूरी कंट्रोल में है और हाथ उसके ऑर्गन है, कर्म ऑर्गन, इसलिए कर्मेंद्रिय कहते हैं इसको। ओके, ये वी हैव 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ओके, जो कर्मेंद्रिय है ये भी मन के अधीन है। ओके, और ज्ञानेंद्रिय भी मन के अधीन है, लेकिन मन उनका बॉस है। तो मन को कैसे न्यूट्रल किया जाए ताकि कर्म करने वाले इंद्रिय कर्म करे, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ले। ओके, और जिसको एक्सपीरियंस करना है, मतलब आप लाइफ को जैसा है वैसा एक्सपीरियंस करें, और मन सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की तरह डिलीवरी करके दिए बिना एडिंग एनीथिंग। क्योंकि जो मैंने डिश मंगाई थी ये होटल से, जब मैंने स्विगी को बोला कि इसको डिलीवर कर रहा, उसका बंदा जाके वो दिल के आके मेरे को वैसा का वैसा डिश दिया, तो गुड सर्विस। लेकिन अगर वो वहां से डिश लिया और इसने बोला स्विगी वाले ने नहीं, मैं तड़का लगा के देता हूँ, बीच में जाता है घर में अपना तड़का लगा के वापस ला के देता है, आप सोचोगे मैं दुनिया के हर एक्सपीरियंस, हर होटल का डिश मंगा रहा हूँ, लेकिन सारा टेस्ट एक ही आ रहा है, क्योंकि बीच में किसी ने तो अपना ही होटल खोल के रखा हुआ है। ओके, और यही होता है माइंड। सो माइंड इज अ जंक्शन वेयर एवरीथिंग गेट्स करप्टेड और एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड जब वो तुम्हें जैसा है वैसा दे। ओके, और करप्टेड जब वो अपना एड ऑन दे। ओके, सो वी फर्स्ट डू इज वी ट्रेन द हैंड्स विद हैंड स्विंगिंग। यहाँ से आई गेट टू नो हाउ योर माइंड इज, स्टिफनेस है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल माइंड बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, और एक स्टिफ माइंड बॉडी को स्टिफ करता है। आप देखो डर गया तो आदमी कैसा होता है, स्टिफ होता है ना, वो नेचुरल है, क्योंकि बॉडी माइंड जैसा हो गया वैसे हो। लेकिन दूसरा है कि किसी को स्टिफ कर दो ना, तो इधर से हिल मत, ऐसे बैठे रहो, उसको वैसे कर दिया उसका माइंड भी वैसा हो जाता है। दोनों एक दूसरे का है ना, एकदम बोलते हैं ना हम लोग इसको कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बोलते हैं। अर्जुन शरीर है जो कर्म करता है, कृष्ण जो मन है। ओके, तो अगर मन सारथी बन के काम करे तो अच्छा है। ओके, तो वॉर होगा अर्जुन का, कृष्ण का नहीं, समझ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म होना चाहिए आपकी इंद्रियों के। तो नाउ वी गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस फन बॉडी, देन हम लोग करने वाले श्वास। ओके, उसके लिए भी मैं टेक्निक बताऊंगा। देन हम लोग करके वाले हैं माइंड को हम लोग करने वाले हैं काम देने वाले, उसको कुछ काम जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसी काम से उसकी रियल नेचर आपको पता चलेगी कि वो कैसा है, आज ही पता चलेगी। सेल्फ डायग्नोसिस है, इसमें खुद ही डायग्नोस करना है, खुद ही अपनी करना है, कोई बाबा कोई गुरु इसमें है नहीं है। खुद बहुत सिंपल टेक्निक है, जैसे आपको चलना अपने माँ बाप ने नहीं सिखाया, आप खुद चले, राइट और रॉन्ग, वक्त के साथ चले, आपने मुश्किलों का सामना करते हुए, उन्होंने देखा आपको चलते हुए, उसी तरह आपका माइंड भी सुधर जाएगा और आप होंगे वो जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, कभी गिरा, कभी संभला, कभी चलने लगा, ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आप माँ बाप बनोगे। ओके, अब और वो नज़र जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम विपासना, माँ बाप की नज़र। ओके, वी मतलब स्पेशल, पासना मतलब देखना। वो हमारा प्रैक्टिस शून्य मतलब समता विपासना। ओके, एक है स्टेबिलिटी, जब कैमरा का जो हाथ पकड़ने वाला कैमरा जो है उसको सही पकड़ा जाए, हाथ पे भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए हम यूज करते हैं स्टैंड, क्योंकि आज तक किसी ने भी हाथ से पकड़ के अच्छा फोटोग्राफी नहीं लिया, क्योंकि हाथ कांपता ही है, राइट ना, इसलिए स्टैंड लगाते हैं। उसी तरह माइंड को भी किसी चीज पे स्टैंड होना जरूरी है,
इसीलिए आपको किसी चीज का प्रण लेना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीजें। ओके, फिर स्टैंड पे रखते ही फिर दूसरा क्या है, फोकस। अगर हिला नहीं कैमरा और फोकस से ही आया, पिक्चर जैसा चाहिए वैसा आपको मिलेगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। एग्जैक्टली उसी तरह हम क्या करने वाले हैं, पहले माइंड को स्टेबल, ओके, और दूसरा फोकस। ओके, फोकस आपका सही है कि गलत आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। एक व्यू रहता है उसमें देखता है ब्लर दिख रहा है, थोड़ा शार्प हो रहा है, डेप्थ आ रहा है, यही ना, यही करते ना आप। यही करने वाले आप लोग। जब मैं आपको बोलूंगा गिनती करते हुए, मेरा नंबर गेन मिस हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, आप खुद एडजस्ट करोगे टिल द टाइम आपका परफेक्ट फोकस नहीं होता। हर लेवल पे, हर लेवल पे आपके जो रेड बेल्ट पे आप पूरा फोकस लो, फिर आप नेक्स्ट 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 एक लेवल पे फोकस 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 अचीव करते जाओ, ताकि फोकस आपका नेचर बन जाए। आप समझे? फिर इसके बाद आपको फोकस के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी स्टिलनेस के लिए, स्टेबल रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ये नई आदत बन गई है। समझ में है? अभी आदत क्या है, डिस्ट्रैक्शन की। अभी आदत क्या है, डिफोकस होने की। लेकिन इसी को अगर बदलना है तो आपको नई आदत देनी पड़ेगी, और वो आपको एक कंडीशनिंग के हिसाब से देनी पड़ेगी। ओके, फॉर द न्यू पीपल शून्य क्लियर है? यस। I think even for the old people it is much more clear. Okay, so no, that is how Shunya is. Every time it is dynamic. It progresses every time. Okay, वही आसमान, वही बादल, लेकिन हर बार एक नया क्या होता है, सवेरा। राइट और रॉन्ग? वही पहाड़, वही सूरज, लेकिन हर बार एक नई सुंदरता। राइट और रॉन्ग? उसी तरह शून्य भी ऐसी तरह है। Every time the person who watches to, जो रेफरी होता है ना, गेम खेलने जाता है ना, तो दो टीम खेलती है, लेकिन किसी रेफरी को पूछना जरूर, हर गेम कैसी थी? वो क्या बोलेगा? हर गेम अलग थी। राइट और रॉन्ग? वो रेफरी तो एक ही खेल रहा था, गेम एक ही चल रही थी, लेकिन खेल हमेशा अलग था। हर पल जिंदगी का अलग है, आप भी अलग हो, हर पल आप बदल रहे हो, वक्त भी बदल रहा है। हर एक्सपीरियंस भले आप सेम करो, अलग ही होगा। परिवार का, ओके, रिश्तों का, कर्मों का, ओके, अपनी जिंदगी को कहाँ पे लेके जा रहे हो, हर पल एक नया पल होगा। ओके, सो लेट अस डू दैट। ओके, सो एक्सपीरियंस शून्य एज दैट। ऊपर से देखोगे बोरिंग है, लेकिन जैसे ही अंदर जाओगे, सागर की खूबसूरती जो है उसकी नीचे दिखती है, ऊपर नहीं दिखती। ऊपर से लहरें दिखती है, राइट? लेकिन कितना खूबसूरत है। कभी स्कूबा डाइविंग करना किया है? स्कूबा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो हम यही कहते हैं कि मन को अगर देखना है तो ऊपर से तो वैसे भी इतना बढ़िया नहीं है। दुनिया का सबसे कमीना चीज हम बोलते हैं कि मन है, लेकिन सबसे अजूबा चीज भी मन ही तो है, राइट? उसी मन को टैप करना है हम। ओके, कैसे? दो चीजें, फोकस, ओके, एंड स्टेबिलिटी, समता और विपासना। ओके, तो उसको हम सिंपल करते हैं शून्य। ओके, लेट अस प्रैक्टिस। यस सर। ओके, लेट्स स्टैंड अप।